दोस्तों आज के दिन हमारे पास एक कंप्लेन आती है जिसमें हमें बताया जाता है कि हम उनके पास एयर का प्रेशर जो है वो ज़ीरो हो गया है। मतलब वो हमें बताते हैं कि उनके पास जो एयर जाती है तो वो एयर उनके पास जो है वो नहीं पहुंच रही। तो इसी कंप्लेन के ऊपर जो है मैं यहाँ पर आया हूँ कंप्रेसर रूम के अंदर, और यहाँ हम लोग देखते हैं कि भाई मसला कहाँ पर है। तो जैसे ही मैं रूम के अंदर एंटर होता हूँ मुझे ये पैनल नज़र आता है, और पैनल के ऊपर ये आप देख सकते हैं ट्रिप की एलईडी जल रही है। ठीक है, तो अभी जो है वो ये कंप्रेसर ट्रिप हो चुका है, और इसको जो है वो खोल के देखते हैं कि इसके अंदर मसला क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे कंप्रेसर लगे हुए हैं जिनके अलग अलग सर्किट बने हुए हैं। ये देखें हमारे पास मेन ब्रेकर है, और फिर ये सेपरेट जो है वो कंप्रेसर के अलग अलग ब्रेकर दिए हुए हैं, और इनके कॉन्ट्रैक्टर हैं, साथ ही ओवरलोड रिलेज लगी हुई हैं। तो बेसिकली ये DOL के ऊपर चल रहे हैं। ये हमारे पास 5 HP के कंप्रेसर हैं और इनके ऊपर DOL सर्किट लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो कंप्रेसर नंबर 4 है इसके ऊपर हमारे पास बता रहा है कि ये कंप्रेसर जो है वो ट्रिप करा हुआ है। देखें इसके ऊपर ट्रिप की एलईडी जल रही है। ठीक है, पावर इसके ऊपर आ रही है, पावर हमारे पास इसके ऊपर आ रही है, लेकिन साथ ही साथ ट्रिप की एलईडी भी जल रही है। तो हम देखेंगे कि भाई मसला क्या है। तो ये ओवरलोड रिले अगर आपने नहीं देखी तो इसके अंदर हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं जिसके अंदर हमारे पास एम्पेयर सिलेक्शन का ऑप्शन होता है। ठीक है, यहाँ से हम जो है वो इस रिले के एम्पेयर सिलेक्शन कर सकते हैं जिस हिसाब से हमारे पास लोड कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि 8 एम्पेयर का कंप्रेसर है तो मैंने इसको 10 एम्पेयर पे सेट किया हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ हमारे पास डिले टाइम है और यहाँ पर ओवर टाइम है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसके अंदर टेस्ट और रीसेट का बटन हमारे पास दिया हुआ होता है। तो अब हम इस रिले को रीसेट करके देख लेते हैं कि ये रिले हमारे पास रीसेट हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो इस रिले को मैं रीसेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये रिले मेरे पास रीसेट नहीं हो रही है। ये देखें कंप्रेसर हमारा बंद पड़ा हुआ है और रिले जो है हमारे पास रीसेट नहीं हो रही है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि ये रिले जो है वो फॉल्टी हो चुकी है। ठीक है, तो अभी हम इसको क्या करेंगे, रीसेट करके देख रहा हूँ। देखें ये रीसेट नहीं हो रही है, इसकी ट्रिप की एलईडी कंटिन्यू ग्लो कर रही है। अच्छा, इसकी सेटिंग भी मैंने करके देख ली है, लेकिन ये रिले हमारे पास रीसेट हो जानी चाहिए क्योंकि हमारा कंप्रेसर भी इस वक्त बंद पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ये हमारी जो रिले है ये फॉल्टी हो चुकी है। तो इसका अभी जो है हमें ये रिले रिप्लेस करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने इसको ऑन ऑफ़ करके भी देख लिया है। कंप्रेसर हमारे पास जो है वो ऑन ऑफ नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको मैंने ऑन ऑफ़ करके देख लिया। हमारे पास कंप्रेसर जो हमारा है वो इस वक्त काम नहीं कर रहा है क्योंकि रिले हमारे पास ट्रिप पड़ी हुई है। ठीक है, तो अभी तो हमें क्या करेंगे, हमारे पास जो कंप्लेन आई हुई है और ये हमारे पास कंप्लेन है, यहाँ पर हमारे पास एयर प्रेशर लाजमी रिक्वायर्ड होता है। तो अब हमें इस रिले को रिप्लेस करना पड़ेगा, लेकिन हम टेम्परेरी तौर पे क्या कर सकते हैं, टेम्परेरी तौर पे मैं इसको जो है वो टेस्ट पोजीशन में रख दूँगा। ठीक है, ये देखें टेस्ट पोजीशन में मैं इसको कर दूँगा टेम्परेरी तौर पे। हमारे पास रिले जो है वो बाईपास हो चुकी है। ठीक है, वैसे इसको करना नहीं चाहिए क्योंकि हम इस कंप्रेसर को ज़्यादा देर बंद नहीं कर सकते, हमारी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है। तो मैं इसको टेम्परेरी बाईपास कर रहा हूँ रिले को, और हम फिर इस रिले को रिप्लेस कर देंगे। तो अभी मैंने इसको टेस्ट पोजीशन में कर लिया है, हमारे पास रिले जो है हमारी वो बंद हो गई है। तो अब मैं इसको स्टार्ट करके देखूँगा तो हमारा कंप्रेसर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। देखें अभी ये इसका प्रेशर बन गया है, तो ये खुद ही ऑटोमेटिक बंद हो गया है। तो आपने देखा इस वीडियो में किस तरह से अगर हमें कंप्रेसर को चलाएंगे अगर हमारे पास ओवरलोड रिले जो है वो ऑपरेट हो जाती है। लेकिन ये दोस्तों टेम्परेरी बेसिस के ऊपर हम इसको चला सकते हैं, क्योंकि अगर ओवरलोड रिले को हम बाईपास करेंगे और कंप्रेसर में इस दरमियान हमारे पास मोटर के सर्किट में कोई भी फॉल्ट आता है तो हमारी रिले ऑपरेट नहीं होगी और हमारा जो मोटर है वो जल सकती है। तो हम जो है वो इसको जल्द से जल्द रिप्लेस करेंगे ताकि हम किसी भी नुकसान से जो है वो हम अपने आप को बचा सकें। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।